अगर मैं आपको कहूं कि भूत सच में होते हैं, आत्मा भी इसी धरती पर रहती है। हाँ हाँ जानता हूँ, शुरू में आपको विश्वास नहीं होगा, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए, आपको यकीन हो जाएगा। और आपको यह सुनकर भी आश्चर्य होगा कि भारत माँ का एक ऐसा सपूत है जो मर कर भी भारत माँ की रक्षा बॉर्डर के उस पार से आने वाले दुश्मनों से करता है। वह फौजी आज भी अपनी सेवाएं फौज में देता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी वीडियो का मेन कैरेक्टर है कांस्टेबल हरभजन सिंह। इस वीडियो में मैं हरभजन सिंह को बाबा हरभजन सिंह बनाऊंगा। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को हुआ था, जो इनका गांव था सदराना, गुजरावाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि अब पाकिस्तान के एरिया में है। बंटवारे के बाद हरभजन सिंह की फैमिली पंजाब के गांव कूका डिस्ट्रिक्ट कपूरथला में बस गए थे। और ये कपूरथला रेलवे के डिब्बे बनाने के लिए फेमस है। इसका तो पता ही होगा आपको, कई गवर्नमेंट एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हरभजन सिंह ने शुरुआती पढ़ाई गांव से ही की थी। बाद में 10th 12th डीएवी स्कूल से, जो कि पट्टी पंजाब में पड़ता है, वहां से की थी। फरवरी 1966 की शुरुआत में आर्मी ज्वाइन की थी। इन्हें 23 पंजाब रेजिमेंट मिली थी। जिस समय आर्मी ज्वाइन की थी उस समय ये केवल 20 साल के थे। और ये खुली भर्ती, जिसे जीडी कहते हैं, उसमें इन्होंने भर्ती मारी थी। और ये खुली भर्ती आर्मी की सबसे मुश्किल भर्ती होती है, इसके थ्रू जाना। 1968 में ये 18 राजपूत राइफल में पोस्टेड हुए थे। इनकी तैनाती ईस्टर्न सिक्किम में नाथुला दर्रे के पास इंडिया चाइना बॉर्डर पर हुई थी। नाथुला दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई 14,000 फीट है। ये वाला एरिया काफी खतरनाक है। यहाँ बंदा जमने में देर नहीं लगती। नॉर्मल बंदा कांट सर्वाइव हेयर। वो तो इंडिया आर्मी का ही बंदा है जो हंसते हंसते यहाँ लोहे के चने चबा जाता है। और दुश्मन को भी लोहे के चने चबवाता ही नहीं, केवल उसे खिलाता भी, उसके पेट के अंदर उतार देता वे लोहे के चने। 4 अक्टूबर 1968 के दिन जब हरभजन सिंह खच्चर के साथ सामान को नाथुला दर्रे के उस पार अपने साथियों तक पहुंचा रहे थे, तो बेसिकली दर्रा क्या होता है? दर्रा होता है दो पहाड़ों के बीच का रास्ता। ये एक बड़े शहर को बड़े शहर से जोड़ता है। ये दो देशों को भी आपस में जोड़ता है। जैसे नाथुला दर्रा इंडिया को चीन से जोड़ रहा है, वो सिक्किम की सीमा पर मौजूद है नाथुला दर्रा। ये पहाड़ के किनारे से जब जा रहे थे खच्चर के साथ, तो उनका पैर गलती से स्लिप हो जाता है और वो नीचे खाई में गिर जाते हैं। और फिर खाई से गिरने के बाद वो नदी में भी गिर जाते हैं। और आप एक बार सोच के देखो, उस समय पानी कितना ठंडा रहा होगा। उस समय जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ रही थी और वो पहाड़ से आने वाला, ग्लेशियर से पिघल कर आने वाला पानी था। अगर अब भी फील नहीं कर पाए तो टाइटैनिक मूवी का लास्ट सीन याद करो, जिसमें जैक डेविसन रोज के लिए अपना सैक्रिफाइस कर देता है। वो सीन है ना कि वो उसमें कहता है कि इस लकड़ी के जो वो तख्ता होता है, कहता है इस पर तो कोई एक ही आएगा, तो रोज तुम इस पर सवार हो जाओ, मैं पानी में रहता हूँ। और अंत में उसकी मौत हो जाती है। और कहते हैं कि जो टाइटैनिक के जितने भी लोग अटलांटिक में गिरे थे ना, वो सिर्फ ठंड की वजह से ही मर गए थे। तो ये भी हरभजन सिंह भी ठंड की वजह से और कुछ खाई से गिरे थे, तो चोट लगने की वजह से इनकी मौत हो जाती है उस दिन। तो इतनी ठंडी रिवर में गिरने से हरभजन सिंह उसे पार नहीं कर पाए। खच्चर की पकड़ी पूंछ भी उनसे छूट गई। और 4 अक्टूबर 1967 को उनकी मौत, अरे नहीं, मौत नहीं बोलेंगे इसको, वो शहीद हो गए थे। क्योंकि फौजी कभी मरते नहीं, फौजी हमेशा शहीद होते हैं। बताया जाता है कि वे टुकुला से डोंगचुइला जा रहे थे। जब डोंगचुइला जो वो तय समय पर नहीं पहुंचे, तो उनके साथियों को लगा कि लगता कुछ तो अनहोनी हो चुकी है। फिर उन्होंने उसको ढूंढा, हरभजन सिंह को, लेकिन हरभजन सिंह नहीं मिले। तो आर्मी ने उन्हें भगोड़ा समझने की भूल की। बट हरभजन सिंह 3 दिन बाद अपने साथी प्रीतम सिंह के सपने में आए और कहा कि जहां आपको सामान मिला था ना मेरा, उससे 2 किलोमीटर आगे जाना और नदी के किनारे पर मेरा शव को ढूंढना। वहीं कहीं पर मेरी शव और मेरी राइफल पड़ी मिलेगी। और हाँ, मैं भगोड़ा नहीं था। उनका जो साथी थे वो रात को उस साथी के सपने में आए कि मेरा सिर, पासिंग सिर है जो जहाँ पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से उठाइए। फिर वो दूसरे दिन उनको ढूंढने के लिए गए, जहाँ उन्होंने बताया था वहीं पे मिला। और फिर जब प्रीतम सिंह ये बात अपने अफसरों को बताता है, तो अफसर पहले तो इस बात को मानते नहीं है। लेकिन अब प्रीतम सिंह कह रहा है तो एक बार 2 किलोमीटर दूर ही तो जाना है, तो वहां पर जाकर देख लेते हैं कौन सा उसको देर लगनी थी, और इससे प्रीतम सिंह भी झूठा साबित हो जाएगा।
लेकिन जब वहाँ पर जाने पर देखते हैं तो अफसर भी हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर जिस एग्जैक्ट जगह पर हरभजन सिंह ने प्रीतम सिंह के सपने में आकर बताई थी ना, ठीक उसी जगह उनका शव मिलता है। और शव मिलने पर उनको पूरे मान सम्मान से उनके गांव पर उनका शव को पहुंचाया जाता है और उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाता है। कुछ दिन बाद ही इस बॉर्डर पर अलग अलग विचित्र घटनाएं होने लगी थी, जो आम तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये एक तरह से भूतिया घटना थी। अब इन घटनाओं को अफसर को बताते उन्हें यकीन ही नहीं होता था। हरभजन सिंह बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी पर लौट चुके थे, पर इस बार आत्मा के रूप में। अगर कोई भी फौजी ड्यूटी के वक्त सो जाता तो हरभजन सिंह उन्हें जोर से तमाचा मारकर उठा देते और कहते कि तुम मुस्तैद क्यों नहीं हो, तुम पर तो देश की जिम्मेदारी टिकी हुई थी। तो उस दिन तो फौजी पूरी रात सो नहीं पाता होगा। बाबा जी ड्यूटी देते हैं और गलत काम करने वाले को सजा भी देते हैं। जैसे कि कोई सिपाही इस ड्यूटी में सो गया तो बाबा जी थप्पड़ लगा के उठाते हैं उसको जी। अगर कोई फौजी या टुकड़ी बर्फ में रास्ता भटक जाती तो उन्हें किसी न किसी रूप में सही रास्ता वे दिखा देते थे और तूफान आने से पहले सैनिकों को वार्न कर देते थे कि यहाँ तूफान आने वाला है, अपने बंकर में वापस लौट जाओ। लेकिन अब भी अफसरों को यकीन नहीं हो रहा था। अफसरों को यकीन तब हुआ जब हरभजन ने अपने साथी के सपने में आकर बताया कि एक जगह है जो सिक्किम के बॉर्डर पर, वहां से चीनी सैनिक घुसपैठ करने वाले हैं। और इंडियन आर्मी ने जब वहां जाकर देखा तो हरभजन की हर बात कही सच निकली और चीनी सेना भी ये देखकर वापस लौट गई कि यहाँ पर तो इंडियन आर्मी की चहल पहल जारी है। फिर कुछ दिनों बाद हरभजन सिंह फिर अपने साथी के सपने में आया और उसने कहा मेरे लिए थान बनाओ। थान बेसिकली क्या होता है कि कोई बंदा जो शादी से पहले मर जाता है तो उसके परिवार वाले नॉर्थ इंडिया में एक छोटा मंदिर टाइप का बना देते हैं जिसमें उनकी यादें या उनको पूजा जाता है। फिर एक पुराने बैरिक में इनका मंदिर भी बनाया जाता है और ये यहाँ से बाबा के नाम से फेमस होने लगे थे धीरे धीरे करके। इनका कमरा स्पेशल सजाया गया था। हर रोज जूतों पर पॉलिश की जाती, वर्दी साफ सुथरी रखी जाती। कई बार जब साथी रात को कमरा बंद करने के बाद सुबह जब वो हरभजन के कमरे में जाते ना तो वो बताते हैं कि बेड की जो चादर है उस पर सिलवटें पड़ी मिलती, मानो वहां पर कोई सोया हुआ है। वर्दी मैली और जूतों पर स्नो या मिट्टी लगी मिलती थी, मानो हरभजन सिंह ने ड्यूटी से आए हैं और वो रेस्ट फरमा रहे हैं। ऐसे सर रात को ये बिस्तर है, इसके ऊपर रात को हम बिस्तर लगा देते हैं बाबा का। जब सुबह उठेंगे तो हमारे को बिस्तर के ऊपर जो चारपाई है इसके ऊपर बिस्तर के अंदर सड़ोट वगैरह मिलेंगी, पिल्लो है जो यूज़ करेंगे और जहाँ पे सीट लगाएंगे वहाँ से चिकना हो जाता है, ख़राब हो जाता है। जूते हैं रात को ड्यूटी पे यूज़ करते हैं तो उन पे मिट्टी वगैरह हो जाती है। जब ये बातें आगे बढ़ी, बड़े अफसरों को पता चली तो उन्होंने बाबा हरभजन को पूरी सैलरी, भत्ते और भी कई सुविधाएं प्रदान की। उन्हें समय पर प्रमोशन भी दिया गया था। वे सिपाही से ऑनरेरी कैप्टन तक पहुंचे थे और ऑनरेरी कैप्टन एक सिपाही के लिए बनना वाकई में ही शान की बात होती है। अगर आपको जानना है कि ऑनरेरी कैप्टन होता क्या है, एक होता कैप्टन, एक होता ऑनरेरी, तो मेरी ये इंडियन आर्मी वाले वीडियो देखिए और आप खुद समझ जाओगे कि ऑनरेरी कैप्टन क्या होता है। और मुझे आकर स्पेशल थैंक्स भी दे देना इस वीडियो में, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वाले वीडियो का, इंडियन आर्मी की रैंक 1 का। उन्हें समय पर छुट्टी तो भेजा ही जाता था। वे साल में 2 महीने 15 सितंबर से 15 नवंबर तक छुट्टी पर रहते थे और इस समय इंडो चाइना बॉर्डर पर हाई अलर्ट होता था क्योंकि भारत माँ का सबसे सजग संतरी छुट्टी पर जो था। बाबा हरभजन को हर साल 2 या 4 फौजी उसे न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर उसके सामान सहित बाबा हरभजन को घर पर छोड़कर आते और छुट्टी खत्म होने पर लेने भी आते थे। मतलब रेल में हर साल कैप्टन हरभजन के नाम से एक सीट बुक होती थी, लेकिन ये 2 बार होती थी। एक बार लेने भी तो आना था। जो हरभजन सिंह की सीट पर कोई बैठता नहीं था, गलत हो, उस पर कैप्टन हरभजन सिंह बैठते थे। उस समय गांव में मेला लग जाता था। किस समय? 15 सितंबर से 15 नवंबर के बीच में सारा गांव इकट्ठा होकर उत्सव मनाता था। अगर बॉर्डर पर हाई टेंशन होती तो कैप्टन हरभजन सिंह की छुट्टी तक भी कैंसिल कर दी जाती थी। कैप्टन हरभजन का सम्मान केवल इंडियन आर्मी ही नहीं बल्कि चाइनीज आर्मी भी करती थी, क्योंकि कैप्टन हरभजन सिंह चाइनीज आर्मी के सैनिकों की भी सहायता करते थे। अगर वो भी रास्ता भटक जाते थे बर्फीले तूफान में तो उन्हें भी वे रास्ता दिखाते थे। और चाइनीज आर्मी हमेशा एक शिकायत करती थी कि रात के 12 बजे के बाद इंडियन आर्मी का कोई जवान घोड़े पर बैठकर उनके जो बॉर्डर वाला एरिया है, जहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ना जहाँ इंडियन आर्मी आ सकती ना चाइनीज आर्मी आ सकती, वहां पर गश्त लगाता है। जिससे कई बार शिकायत की तो
वहां पर देखने को मिला। जो वहां के फौजी बताते हैं कि ऐसा उनको भी आभास हुआ है, लेकिन वो समझ गए थे ये बाबा हरभजन सिंह ना जो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। अब कर भी क्या सकते, बाबा हरभजन सिंह को थोड़ी ना मना कर सकते। तो इस बात को चाइनीज आर्मी भी समझ गई थी, क्योंकि उन्हें भी तो रियलाइज किया होगा कि भाई ये बंदा हमारे आर पार निकल रहा है, लेकिन ये सच में है या नहीं है, वो समझ गए थे। और तभी तो कहते हैं चाइनीज आर्मी इतनी रिस्पेक्ट करती थी। कोई भी मीटिंग या समझौते इंडियन आर्मी की होती ना, तो एक तरफ इंडियन आर्मी बाबा हरभजन के नाम से सीट खाली छोड़ती और एक चाइनीज आर्मी बाबा हरभजन सिंह के नाम से सीट खाली छोड़ती थी। कैप्टन हरभजन सिंह को दिसंबर 2006 में रिटायर कर दिया गया था। उन्हें 1 साल का एक्सटेंड भी मिला था। 2005 में रिटायर होने थे, बट उनकी नौकरी की तरफ ईमानदारी कर्मठता को देखते हुए सेना के नियमों के तहत उन्हें एक्सटेंड मिल गया था। लेकिन अब कई लोगों ने बाबा हरभजन सिंह को मिलने वाली तनख्वाह पर आवाज उठाई और कहा कि इंडियन आर्मी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है, तो सैलरी को रोक दिया गया और फिर उनकी यूनिट के ही कुछ जवान पैसा इकट्ठा करते और हरभजन सिंह की मां को भेज दिया करते थे। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर की मान्यता बढ़ने लगी थी। यहाँ काफी श्रद्धालु मत्था टेकने और अपने दुखों का निपटारा कराने आने लगे थे। यहाँ मान्यता है कि अगर आप पानी की बोतल यहाँ 3 दिन तक रख देते हो बाबा के मंदिर में, फिर उस बोतल को अगर कोई रोगी 21 दिन तक इस जल को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करे तो उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाती थी। एक और खासियत है, कहा जाता है कि अगर इस मंदिर का जल आप अपने घर पे लेके जाते हैं और किसी का सीरियस तबीयत खराब है और उसे 21 दिन तक लगातार वो जल पिलाते हैं और उस 21 दिन के दौरान आपके घर में कोई भी मदिरा पान या नॉनवेज का सेवन नहीं करता है तो तबीयत ठीक हो जाता है। ऐसा कहावत है, मान्यता है। और यहाँ ईस्टर्न सिक्किम के एरिया में कोई भी नई रेजिमेंट आती तो बाबा हरभजन सिंह का आशीर्वाद लेती जरूर थी, उनके मंदिर में मत्था जरूर टेकती थी। बड़े बड़े अफसर उन्हें सैल्यूट करके जाते थे। हर एक बड़े मूवमेंट से पहले बाबा हरभजन का आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है आज के समय भी, क्योंकि बाबा हरभजन सिंह इंडियन आर्मी का रक्षक है। एक बार हमारे फौज की जो जीओसी साहब वगैरह होते हैं, जो मेन कमांडर होते हैं, लोग जैसे बताते हैं कि वो क्या हुआ कि वो आए थे इधर हेली से, ठीक है, तो हेली से वो इधर आए थे घूमने के लिए। तो उस टाइम क्या हुआ कि पायलट सर ने बोला कि ये जीओसी हरभजन बाबा साहब है, इनको आप सैल्यूट कर देते। जीओसी साहब ने उसमें नानुकुर या ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, तो उसी के वजह से बाबा जी नाराज हो गए थे और हेली क्रैश हो गया था। उसमें जीओसी साहब नहीं बच पाए थे। अच्छा। हालांकि पायलट बच गए थे। अच्छा। तो उसी के वजह से जीओसी साहब के जो वाइफ मैम साहब थे वो इनके याद में वहाँ पे एक न्यू बाबा मंदिर बनाया गया। अब आप इस पूरे सिनेरियो को अंधविश्वास मानो या कुछ भी मानो, बट ये सब कुछ हकीकत में यहाँ घटित हुआ है। और दिस इज इंडिया एंड एवरी फेथ इज अलाउड हियर। यहाँ पर हर एक की मान्यता बराबर से मानी जाती है, क्योंकि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। और भारत में ये तो कहा ही जाता है कि भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ हर दिन एक इंसान भगवान बन जाता है। अच्छा, यकीन नहीं होता तो एक बार गूगल कर लेना कि विश्व में कितने धर्म हैं और कितने धर्म इसी भूमि से हैं। बात डीप है पर ट्रू है, समझो इसको। अगर समझ नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फ्यूचर में मैं तो इसको समझा ही दूंगा किस लाइन को, कि भारत एक ऐसा देश है यहाँ पर हर दिन एक इंसान भगवान बन बैठता है। अगर फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है, देखो ये इंटरेस्टिंग आपको लग सकती है, आपको ये अंधविश्वास भी लग सकता है, लेकिन इंडियन आर्मी से रिलेटेड ऐसे और भी किस्से हैं जो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, और कुछ वार से रिलेटेड भी किस्से बताऊंगा। अगर आपको वो किस्से जानने हैं तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको मिलूंगा मैं किसी नई वीडियो में। अगर कोई मेरे कंटेंट में कमी लगी है या किसी चीज को मेरे को फ्यूचर में सुधारने की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको ठीक करने की जरूर से जरूर कोशिश करूंगा। और मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में। तो जय श्री राम सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से।